जय हिंद दोस्तों। आज से हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब इस वर्णमाला की खासियत ये है कि ये हिंदी का सबसे पहला अध्याय होता है और हम पूरे हिंदी को बिना इसके वर्णमाला के हम समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले समझते हैं वर्णमाला के बारे में। तो देखो, वर्णमाला जो शब्द आया है वो कैसे आया होगा। तो सबसे पहले इसमें तो रहेंगे क्या, वर्ण। क्या रहेंगे इसमें, वर्ण। और इसमें एक और शब्द बना है क्या, माला। माला का अर्थ होता है एक नियमित रूप से बंधे होना। एक नियमित रूप से क्या होना, बंधे होना। और इन दोनों का योग क्या कहलाता है, वर्णमाला। मतलब कह सकते हैं कि वर्णमाला वह विषय वस्तु है जिसमें वर्ण नियमित रूप से बंधे हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। अब देखो, वर्णमालाओं में यदि देखा जाए तो जो वर्ण हैं इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वर्ण ही ध्वनि है, वर्ण ही ध्वनि है। और ये जो ध्वनि है ना, इनके कई प्रकार देखे गए हैं। इनके क्या कई प्रकार देखे गए हैं, इन्हें अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ध्वनि है, इन ध्वनि को हिंदी ने दो भागों में बांट दिया। इन ध्वनि को हिंदी ने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। सबसे पहला भाग आपको तो पता ही होगा, पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग कहलाता है स्वर। पहला वाक्य कहलाता है स्वर और दूसरा वाक्य कहलाता है व्यंजन। दूसरा वाक्य कहलाता है व्यंजन। अब आप गौर फरमाइए, स्वर जो है वो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है, 11। स्वरों की हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी है, 11। जबकि व्यंजनों की संख्या अलग अलग रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्वरों को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, स्वर, तो स्वर हैं कौन कौन से, एक तो है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं, स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि 11 बन गए। अब प्रश्न ये बनेगा, बताइए हिंदी वर्णमालाओं में ध्वनि कितने प्रकार की हैं। तो आप कहना कि हिंदी वर्णमालाओं में ध्वनि कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के हैं, 11 प्रकार के। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए, स्वर। यदि हम बात करें मात्राओं की, तो देखना इन्हीं स्वरों से निकल के आती हैं क्या, मात्राएं। क्या निकल के आती हैं, मात्राएं। और मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं कितनी होती हैं, 10। अब इन मात्राओं को देखो कि मात्राएं कौन कौन सी हैं। मात्राएं आपने गौर किया होगा कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है। बड़े आ का होता है सिर्फ एक डंडा। इसके बाद छोटी ई की मात्रा होती है, फिर बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती है, फिर बड़ी ऊ की मात्रा। इसके बाद यदि देखा जाए तो ऋषि की मात्रा होती है इस प्रकार से, ऐसे लेके ऐसे कर सकते हैं। ये होती है ऋषि की मात्रा। इसके बाद ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो चुकी है, अपनी मात्राएं। अब मात्राओं के बाद यदि और विस्तार से हम इसका ज्ञान लें स्वरों का, तो ये स्वर है ना, इनके भी कई रूप हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इनका एक रूप है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। और एक हो सकता है कौन सा, लघु। इसी को हम क्या कह सकते हैं, लघु स्वर। और यदि इसी का एक और नाम है मूल स्वर। मतलब कह सकते हैं कि इसके 3 नाम हो गए। कौन कौन से, हर्ष स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं ये देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इन चारों को हम क्या कहेंगे, हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। तो कहा सकते हैं कि स्वरों में एक प्रकार है हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सी है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। अब इसके बाद यदि इसका एक और प्रकार देखा जाए तो उसे कहेंगे हम, उन्हें क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या कहेंगे उन्हें गुरु स्वर, या कहेंगे उन्हें संधि स्वर। तो
तो हमने हिंदी के स्वरों को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो था हर्ष स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। अब इनकी संख्या है टोटल कितनी? 7। और कौन कौन सी है? देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, आई, ओ और औ। ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गए अपने कितने? दीर्घ स्वर। अब यदि देखा जाए तो इन दीर्घ स्वरों को भी दो प्रकार से बांटा गया है। इससे पहले एक बात और गौर फरमाओ कि ये जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि है, इन सब में यदि मात्राएं चढ़ाएं तो ये सब की मात्राएं आती हैं एक मात्रा। इन सब की कितनी मात्राएं आती हैं? एक मात्रा। तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। जबकि इनमें आती हैं दो मात्राएं, इसलिए इनका नाम रखते हैं हम द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं हिंदी वर्णमाला में एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 4। हिंदी वर्णमाला में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 7। द्विमात्रिक कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। एक मात्रिक कौन कौन सी हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब देखा जाए यदि द्विमात्रिक स्वरों को देखें तो द्विमात्रिक स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार है इनका मूल दीर्घ स्वर। पहला प्रकार कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसमें मूल दीर्घ स्वर हो गए, और कौन सा हो गया? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इनमें भी इनकी संख्याएं हैं। जो मूल दीर्घ स्वर है ना, इनकी संख्याएं कितनी? 3। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 4। 4 और 3 7। 4 और 3 7, मतलब कह सकते हैं ये दोनों इसी से निकल के आए हैं। अब इसमें देखा जाए, इसमें 3 कौन कौन से? एक तो है बड़ा आ, दूसरा है बड़ा ई और तीसरा है बड़ा ऊ। इनका नाम मूल दीर्घ स्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो आ है ना, ये छोटे आ प्लस छोटे आ, इन दोनों को मिलने से बनेगा, इसलिए इसका नाम हो गया मूल दीर्घ स्वर। ये जो बड़ा आ है ये कैसे बनेगा? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई। और ये जो बड़ा ऊ है ये बनेगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलने से बनता है क्या? बड़ा ऊ। इसके बाद देखा जाए संयुक्त दीर्घ स्वर, तो इसमें कौन कौन से हैं? इसकी संख्या तो 4 है। इनमें कौन कौन से हैं देखा जाए तो ए, आई, ओ और औ। ये चारों क्या हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब ये चारों कैसे बने होंगे? तो देखो, इन चारों बनने के लिए सबसे पहले ए कैसे बना होगा? इसमें आ प्लस ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। छोटा आ और ऊ और ए, छोटा आ और ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई। इसके बाद यदि ये देखा जाए तो इसमें क्या बनेगा? छोटा आ प्लस ऊ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ। और छोटा आ प्लस ओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मूल दीर्घ स्वर इनका एक और नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें मूल दीर्घ स्वर के अलावा इन्हें कह सकते हैं हम सजातीय संधि स्वर। क्या कहेंगे अपन इन्हें? सजातीय संधि स्वर। क्योंकि सजातीय का अर्थ क्या हो गया? सजातीय मतलब एक ही जाति के, संधि यानी होता है मिलना, एक ही जाति से संधि हुई है, इसलिए ये बना सजातीय संधि स्वर। जबकि इसका एक और नाम पता है क्या बनेगा? इसका एक और नाम बनेगा विजातीय संधि स्वर। इसका एक और नाम क्या बनेगा? विजातीय संधि स्वर। विजातीय संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी थी? 4। इनका विजातीय नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। इन दोनों की संधि हुई तो बना ए। ये अलग जाति, ये अलग जाति, इन दोनों की संधि हुई तो बना आई। इन दोनों का योग बना ओ, इन दोनों का योग बना औ। इस प्रकार से आप क्या समझ गए? स्वरों का विस्तार समझ गए। एक बार अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में 2 शब्द थे, वर्ण प्लस माला। वर्णों को ध्वनि कहेंगे। ध्वनि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक थी स्वर, एक थी व्यंजन। स्वर ध्वनि किन्हें कहते हैं? जिन्हें बोलने में
रुकावट पैदा ना हो। क्या पैदा ना हो? रुकावट ना हो। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऋषि, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से देखा जाए तो मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं कितनी होती हैं? 10। कौन कौन सी है? छोटे आ की मात्रा होती नहीं, बड़े आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा। कोई दिक्कत? अब यदि मैंने स्वरों को बांटा तो स्वरों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। या तो हर्ष कह लो, या लघु कह लो, या मूल कह लो। एग्जाम में आएगा बताइए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कह देना 4। यदि एग्जाम में आए तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कह देना 7। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बड़ी ई निम्न में से किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन आएगा हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या संधि स्वर। तो आप क्या लगा के आओगे? संधि स्वर, क्योंकि जो बड़ी ई है वो क्या है? संधि स्वर। समझ आए कैसे प्रश्न बनेंगे? इसके बाद प्रश्न बनेगा सजातीय स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सजातीय स्वर हैं 3। सजातीय स्वर कितने हैं? 3। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसके बाद क्या है? दीर्घ, संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ए किन किन को लेकर बनाए? छोटा आ, बड़ ई, छोटा आ, ए से मिलकर आई, छोटा आ, ऊ से मिला ओ, और छोटा आ और ओ को मिलाकर बनेगा औ। इसके बाद आपका एक प्रश्न ये बनेगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये जो स्वर हैं इनकी संख्या 11 है, लेकिन हमने एक समय में पढ़े थे दो अक्षर जिनका नाम था अम और अहा। तो यदि इन्हें कहा जाए तो इन्हें हम मात्राओं में या स्वरों में नहीं लेंगे, इन्हें हम लेंगे अलग से, और इनका एक अलग से नामकरण किया गया है। इनका अलग से नामकरण क्या किया गया? इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। मतलब कि कह सकते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं है स्वरों वाली स्थिति में, इनका कोई योगदान नहीं है स्वरों वाली स्थिति में, इसलिए इन्हें क्या कह दिया गया? अयोगवाह वर्ण। इन्हें क्या कह दिया? अयोगवाह वर्ण। इनकी संख्या कितनी है? 2। तो बताओ पूरी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2। अयोगवाह में से इसे कहेंगे हम अनुनासिक। इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक, या कह सकते हैं अनुस्वार। इसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। तो यहाँ पे लिख लो आप अनुस्वार। जबकि ये जो आहा वाली बिंदी है इसका उच्चारण होता है क्या? विसर्ग। इसे हम विसर्ग की संज्ञा देते हैं और इसका उच्चारण होता है आहा में। इसका उच्चारण किस में होता है? आहा में। एक आचार्य थे, इनका नाम था आचार्य किशोर दास वाजपेयी। आचार्य किशोर दास वाजपेयी, इन्होंने ही इन्हें, क्या नाम था उनका? आचार्य किशोर दास वाजपेयी, इन्होंने ही इन्हें अयोगवाह शब्द दिया। इन्होंने इन्हें क्या दिया? अयोगवाह शब्द। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए वर्णमाला के अंतिम 2 स्वर नहीं कहेंगे, अंतिम 2 वर्ण हैं जिन्हें अम और अहा है, इन्हें अयोगवाह की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन में लगा के आना है आपको क्या? आचार्य किशोर दास वाजपेयी। इसके बाद हम अब नंबर आता है किसका? व्यंजनों का। तो देखो व्यंजनों की संख्या निर्धारित करेंगे हम पढ़ने के अनुसार। वैसे देखा जाए तो पूरी वर्णमाला में जितने भी वर्णमाला के अक्षर देखे गए ये कितने होते हैं? 52। ये कितने होते हैं? 52। लेकिन कुछ समय अंतराल में हम एक वर्ण इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है। उस वर्ण का नाम क्या है? विशिष्ट व्यंजन, या कह सकते हैं विशिष्ट वर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विशिष्ट वर्ण। और ये कौन सा है विशिष्ट वर्ण? आपने देखा होगा इस प्रकार का एक वर्ण होता है जो कि गुजराती या अन्य लिपियों में देखने को मिल जाएगा। इस वर्ण को ही विशिष्ट वर्ण कहते हैं, जो कि अब टोटल में वर्ण कितने हो चुके हैं? 53। अब कितने हो चुके हैं? 53। ठीक है ना? पहले कितने थे? 52। एक बढ़ गया जिसका नाम था विशिष्ट वर्ण। इसकी वृद्धि होने के बाद अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 53, जिसमें से हमने 11 स्वर पढ़ लिए हैं। अब जो बचे वो सब क्या कहलाएंगे? व्यंजन। तो व्यंजनों को देखा जाए तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39। लेकिन इन 39 व्यंजनों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है मूल व्यंजनों का। सबसे पहले नंबर किसका आता है? मूल व्यंजनों का। तो देखो मूल व्यंजनों की जो संख्या है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये 33 कौन कौन से मूल व्यंजन है? देखो सबसे पहले इसे देखेंगे हम वर्ग के रूप में। तो वर्ग के रूप में कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आता है का वर्ग। क्या आता है? का वर्ग। का वर्ग में का वाली लाइन बोली जाएगी, जैसे कि का कबूतर, खा खरगोश, ग गमला, घा घड़ी और इंगा। इसके बाद शा वर्ग आता है। चा वर्ग कैसे बोलेंगे? चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा और इंगा खाली। ठीक। इसके बाद क्या आता है? टा वर्ग।
टा वर्ग देखो, टा वर्ग में क्या आएगा, ट टमाटर, ठ ठठेरा, इसके बाद आता है डा डमरू, ढ ढक्कन और अणा खाली। इसके बाद आता है कौन सा, ता वर्ग। ता वर्ग में क्या क्या होता है, ता वर्ग में होता है ता तरबूज, था थर्मस, दा दवात, दा धनुष और ना नल। इसके बाद आता है पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग में क्या रहता है, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, बा भालू और माँ मछली। अब इसके बाद यदि देखा जाए तो इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे हम, का वर्ग। इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे, चा वर्ग। इस पूरी लाइन को टा वर्ग और ये ता वर्ग और ये रहा पा वर्ग। यदि इनकी संख्या जोड़ी जाए तो देखो इनकी संख्या कितनी है, 5। 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 तो टोटल कितने होगा ये, 25। टोटल ये कितने हो गए, 25। मतलब कह सकते हैं कि वर्णों वाली संख्या हो गई ये 25। लेकिन हमने तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ी थी, 33। तो बाकी की कहाँ गए। तो इसके बाद अगला नंबर आता है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, स्पर्श व्यंजन। यानी कि हम आपसे पूछें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे 25। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, का से लेकर ये माँ मछली तक के मध्य जितने भी वर्ण आए हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के साथ अब कुछ व्यंजनों की और इस नंबर आता है जिसमें से आपने पढ़ा होगा या, रा, ला, वा, ये होते हैं 4। ये कितने होते हैं, 4। और इन चारों को हम कहते हैं अंतः यस्त व्यंजन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतः इस्त व्यंजन। ठीक, इसके बाद 4 व्यंजन और होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कौन कौन से, श शलजम, सा षटकोण, सा सपेरा और हा हल। ये चारों होते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। अब आप काउंट कीजिए, गिनती की गिनिए। 25 और 4 कितने होते हैं, 29। 29 और 4 होते हैं कितने, 33। और ये 33 हमारे कौन से व्यंजन है, मूल व्यंजन। ये 33 हमारे कौन से व्यंजन है, मूल व्यंजन। अब इसके अलावा आपको कुछ व्यंजन और देखने पड़ेंगे। अब देखो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, एक होता है क्षत्रिय, एक त्रिशूल, एक देखा होगा ज्ञानी और एक होता है श्रा। इन 4 व्यंजनों को भी देखा होगा। इन चारों व्यंजनों की इनकी संख्या कितनी है, 4। और इन चारों व्यंजनों का नामकरण है, इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा कि 2 और व्यंजन हैं जिसका उच्चारण आपने देखा होगा, एक सड़क में लिखा जाता है और एक लिखता है पढ़ाई में। जैसे पढ़ाई लिखा जाता है ना तो उसमें आपको ये वाले दिखे होंगे, ये डमरू की जैसा दिखाई दे रहा और ये ढक्कन जैसा दिखाई दे रहा, परंतु इनके नीचे क्या है, बिंदी। तो इनका उच्चारण हो जाता है अलग, इसलिए इनका नामकरण किया गया अलग, जिसका नाम था, इनका नाम है उच्छिप्त। उच्छिप्त या द्विगुणित, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2। अब आप काउंट कीजिए कि 33 और 4 कितने होते हैं, 37, 38, 39। यानी कि टोटल देखा जाए वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 39। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 39। सॉरी, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 39। जिसमें से मूल व्यंजन कितने हैं, 33। 33 का वर्ग, चा, टा, ता, पा वर्ग, ये सभी में आ जाते हैं कितने, 33 वर्ग वर्ण। और उसके बाद आ जाते हैं कौन से, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4। या, रा, ला, वा। और फिर आ जाते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4। सा, 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 हा। इनकी संख्या कितनी है, 4। 33 छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये है संयुक्त। उसका ये सड़क वाला ये और ये, इनका नाम है उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यदि मैं आपको पूरी वर्णमाला बना के बताऊँ तो देखो, पूरी वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं कितने, 52 + 1। यानी कह सकते हैं अभी के समय कितने हो गए, 53। अभी के समय कितने हो गए, 53। जिसमें से मूल स्वर इनकी संख्या कितनी है आप बताइए, 11। इसके बाद अयोग वहा, क्या है, आयोग वहा। आयोग वहा की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। इसके बाद कौन सा है, मूल व्यंजन। इसके बाद क्या है, मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है,
मूल व्यंजन है 33, अभी हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़े क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। इसके बाद हमने पढ़े ऊष्मीय व्यंजन। हमने कौन से व्यंजन पढ़े, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन इसी में आ जाते हैं मूल व्यंजनों में। तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बाद हमने पढ़े उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2, और एक है हमारा विशिष्ट वर्ण, है ना, इसकी संख्या कितनी है, 1। यदि हम टोटल काउंट करेंगे तो 11 और 2 कितने होते हैं, 13। 13 और 33 कितने होते हैं, 13, 14, 15, 16, 16, 26, 36 और 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 1 53। कह सकते हैं कि अब हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हो चुके हैं, 53। ये वर्णमाला का बेसिक इंफॉर्मेशन यानी बेसिक ज्ञान आपको मैंने दे दिया। इसके बाद हम अगला अध्याय करेंगे वर्णमाला के उच्चारण संबंधी।